हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था क्या होते हैं नाउन और उसके टाइप, और आज की वीडियो में हम जानेंगे नाउन से रिलेटेड रूल्स, जिससे कि हम सरलता से नाउन का इस्तेमाल सीख सकें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग जानते हैं रूल नंबर 1 क्या कह रहे हैं। रूल नंबर 1 में आइए इसको हम लोग समझते हैं। रूल नंबर 1 में कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें हल्का सा। रूल नंबर 1 में कह रहे हैं जिस वाक्य में डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, अब आपको एडजेक्टिव तो पता नहीं है तो क्या है उसको समझ लीजिए। निश्चित संख्यात्मक विशेषण, आपने हिंदी में पढ़ा ही है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो ये तो आपको पता चल गया एडजेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, संख्यात्मक, मतलब कि वो जो आपका एडजेक्टिव होगा वो किसी संख्या को शो करेगा, गिनती को, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, न्यूमरल। नेक्स्ट है निश्चित यानी कि डेफिनेट। तो डेफिनेट कैसे होगा, जब 1 2 3 इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी तुम जानेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ पर्टिकुलर है। क्लियर। तथा नाउन को हाइफन से जोड़कर बनाए गए कंपाउंड वर्ड, नाउन को क्या करेंगे, हाइफन से जोड़कर बनाए गए कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द का प्रयोग होता है उस वाक्य में जो नाउन होगा जो कि हाइफन के बाद आता है, सदैव क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक वचन में होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, शीला हैज़ 2 10 रुपी नोट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे इस केस में 2 है, इस केस में आई हैव 5 2 रुपी नोट। क्या लिखा है, आई हैव 5 2 रुपी नोट। यहाँ पे जो हाइफन यहाँ पे 5 और 2 के बीच में है, यह होना चाहिए था 2 और रुपी के बीच। इसके बाद है 2 फुट रूल, और फिर क्या है 50 फुट टेप, ठीक। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि नाउन को हाइफन के साथ जोड़ के जो कंपाउंड वर्ड बढ़ाएं, क्या है, यहाँ पे 5 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 फुट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 फुट। यहाँ पे देखिए ये 5 2 जो है ना, यहाँ पे आपका जो ये हाइफन है यहाँ ना आके यहाँ आना चाहिए, तो आपका 2 रुपी जो है ये आपका हो जाएगा कंपाउंड वर्ड, और ये जो 5 है ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सेम वे यहाँ पे जो 2 है आपका ये हो जाएगा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब जैसा कि आपको रूल में बताया है कि जिस वाक्य में डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, ये हमने पढ़ा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तथा नाउन को हाइफन से जोड़कर कंपाउंड वर्ड बनाया। तो यहाँ पे देखिए 10 रुपी और यहाँ पे 2 रुपी है, ठीक। वहाँ पे उस वाक्य में नाउन जो कि हाइफन के बाद आता है, नाउन जो कि किसके बाद आता है, हाइफन के बाद आता है, सदैव सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो देखिए नोट नोट रूल और टेप ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। सेकंड रूल कहता है इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पीसेंट्री, क्लर्जी, कैवलरी, एडमायरल्टी आदि ऐसे, ये कैसे नाउन है, प्लूरल नाउन है, जिनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, नहीं हो सकता है, चूँकि ये पहले से ही क्या है, प्लूरल हैं, अतः इनमें एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, कैटल, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक आदि शब्द दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होते हैं, यानी एक वचन में भी और बहुवचन में भी, दोनों ही वचनों में इनका रूप एक समान रहता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, द कैटल इज़ सोल्ड। तो यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, सिंगुलर की तरह। किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, सिंगुलर की तरह। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा द कैटल आर इन द टाउन, तो यहाँ पे ये किसकी तरह हो रहा है, प्लूरल की तरह। तो अभी आप ही को बताया है कि कैटल, मैनकाइंड, पुलिस और पब्लिक, ये जो शब्द हैं ये दोनों ही वचनों में प्रयोग होते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। क्लियर है। इसके बाद हमारा एक और इसमें बात बताई जा रही है, क्या, पीपल का प्रयोग प्लूरल रूप में। अभी हमने आपको बताया ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है, बताया। इसी में आपका वर्ड कौन सा था, पीपल। लेकिन क्या खास है वो समझिए,
पीपल का प्रयोग प्लूरल रूप में आदमी के लिए किया जाता है तथा सिंगुलर रूप में किसके लिए किया जाता है, राष्ट्र के लिए किया जाता है, नेशन के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन प्लूरल में उसका सेंस किसी और के लिए जाएगा और सिंगुलर में उसका सेंस किसी और के लिए जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। न्यूज़, गैलोज, समन्स आदि नाउन देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, परंतु हैं कैसे, सिंगुलर हैं। वाक्य में इनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। जैसे द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड, द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड, समन्स हैज़ बीन इशूड। तो आप ध्यान समझेंगे कि ये जो आपके नाउन हैं कौन कौन से, न्यूज़, गैलोज, समन, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। कौन सी आएगी, सिंगुलर। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है वह कहता है निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर रूप में रहते हैं। निम्नलिखित वो नीचे लिखे हुए भी हम बात करेंगे उनकी। पेज को हल्का सा नीचे कर लें, 1 मिनट। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर रूप में रहते हैं। इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता तथा एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है बात कि हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, जबकि ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर रूप में रहते हैं। किस में रहते हैं, सिंगुलर रूप में रहते हैं। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से हैं ये, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, रबिश, म्यूज़िक, मनी, ट्रैफिक, मशीनरी, ड्रेपरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, पोस्टेज, लीकेज आदि इत्यादि। अगर आपने गौर किया हो तो इसमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन समझ में आ रही है। क्या देखिए, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मशीनरी, ड्रेपरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ये वो वर्ड्स हैं जिनके एंड में अरी करके साउंड टोन आ रही है। सेम वे बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, फिर आपका आता है परसेंटेज, पोस्टेज, लीकेज और लगेज, इनमें एज जैसी साउंड आ रही। तो इस तरीके से भी आप इनको अपने मेमोरी में याद कर सकते हैं पॉइंटर बना के। क्लियर। और 1-2 वर्ड्स वैसे याद कर लीजिए, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, रबिश हो गया, म्यूज़िक हो गया, मनी हो गया, ट्रैफिक हो गया, कि ये नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं। इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है और एस या ई एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर अर्थ में ऐसे नाउन के पूर्व एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ का प्रयोग भी होता है। क्योंकि अभी आपको बताया कि इनके आगे ए या एन तो लगता नहीं है, ठीक है, तो इनके पहले क्या लगेगा, एन आइटम ऑफ, या फिर क्या लगेगा, 1 मिनट, इसको किसका, एन आइटम ऑफ लगेगा, या एन आर्टिकल ऑफ, या अ पीस ऑफ का भी प्रयोग होता है। क्लियर। और जब हमें इनको प्लूरल के सेंस में यूज़ करना, तो अभी आपको बताया कि इन नाउन में एस या ई एस लगा के तो हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन प्लूरल के अर्थ में हम आइटम की जगह कह देंगे आइटम्स ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ की जगह कह देंगे आर्टिकल्स ऑफ, अ पीस ऑफ की जगह पे कह देंगे पीसेज ऑफ का प्रयोग होता है। तो उससे पता चल जाएगा कि इसका अभी जो यूज़ हो रहा है किस सेंस में हो रहा है, प्लूरल सेंस में हो रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5। क्या है ये, निम्नलिखित नाउन के अंत में एस आता है और ये सदा प्लूरल में रहते हैं। किस में रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले है आर्म्स, फिर अमेंड्स, एनल्स, अंडरलाइन करती जाऊँ तो आपको क्लियर रहेगा। देखिए, आर्म्स, अमेंड्स, एनल्स, एशेस, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिशियस, बेलोज, belongings, breeches, bowels, braces, binoculars, billiards, brains, cards, drawers, dregs, caves, earnings, entrails, embers, fetters, fireworks, funds, glasses, guts, greens, nickness, loggings,
प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सील्स, सेविंग्स, सैम्पल्स, शेयर्स, सीजर्स, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, हाँ, सीजर्स, फिर स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, ट्राउज़र्स। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 1 मिनट इसको क्रॉस कर दें। इसके बाद आपका सीजर्स के बाद हम कहाँ पे थे? स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, ट्राउज़र्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, विक्चुअल्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, वर्क्स इत्यादि। उपरोक्त नाउन से एस या ईएस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिए कि कुछ हमने नाउन्स पढ़े जिनमें एस या ईएस लगा के उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। सेम वे इन नाउन से एस या ईएस हटा के इन्हें आप सिंगुलर नहीं बना सकते। क्लियर? इसमें एक एक्सेप्शन क्या है उसको समझिए। एक एक्सेप्शन ये है कि इनिंग्स का प्रयोग, रूल 6 से पहले समझ लीजिए, यहाँ पे इनिंग्स जो हमने पढ़ा है, इनिंग्स का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। इनिंग्स इज भी होगा और इनिंग्स आर, ये दोनों ही सही हैं। आमदनी के अर्थ में मीन्स का अर्थ कैसा होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। किंतु परंतु यदि मीन्स के पूर्व ए या एवरी लगा हो तो इसका अर्थ क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इन शब्दों को हम इनसे एस या एस रिमूव करके इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? मीन्स के पहले ए लगा देंगे या एवरी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ये रूल नंबर 6 है। निम्नलिखित नाउन्स के सिंगुलर रूप में और प्लूरल रूप में अर्थ अलग होते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। देखिए, सिंगुलर में वर्ड है आपका एब्यूज़, तो उसका मतलब होता है दुरुपयोग। लेकिन जब एब्यूसेस कहते हैं तो वो होता है कुरीतियाँ। नेक्स्ट है एडवाइस, जिसका मीन्स होता है सलाह या परामर्श, लेकिन एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएँ। एयर का मतलब होता है हवा। एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। क्या होता है? दिखावटी आचरण। फिर अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। क्लियर है? यहाँ पे सिंगुलर से नाउन को जब प्लूरल की तरफ जा रहे हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? इसी में कुछ और वर्ड्स भी हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या हैं। देखिए, फिर आपका आता है कंपास, जिसका मतलब होता है सीमाएं। कंपासेस का मतलब होता है एक यंत्र। नेक्स्ट है गुड माने अच्छा, गुड्स माने माल या सामान। देन है फोर्स, फोर्स माने शक्ति, फोर्सेस माने सेना। नेक्स्ट फिर आपका आता है आयरन, आयरन माने लोहा, आयरन्स माने जंजीर या बेड़ी। सैंड, सैंड माने बालू, सैंड्स माने रेगिस्तान। वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। वाटर माने पानी, वाटर्स माने समुद्र। तो आप एक तरीके से देख रहे हैं कि जब हम इसको प्लूरल बना रहे हैं तो वो चीज़ हमें बड़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ मिल सकती है, वैसा अर्थ भी हो जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में हेयर का प्लूरल नहीं होता, परंतु जब हेयर के पहले संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव आए तो इसके साथ हेयर्स का प्रयोग होता है। क्लियर है? अभी हमने क्या बताया कि सामान्य अर्थ में हेयर का प्लूरल नहीं होता, लेकिन जब हेयर के पहले संख्यावाचक विशेषण आए, जैसा अभी हमने देखा था न्यूमरल एडजेक्टिव, तो इसके साथ हेयर्स का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेयर्स का प्रयोग होता है। कैसे होता है आइए उसको देख लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर कर लें। देखिए, हर हेयर इज़ ब्राउन। पहला सेंटेंस क्या है? हर हेयर इज़ ब्राउन। तो हमने भी आपसे कहा कि हेयर का जो प्रयोग है प्लूरल में नहीं होता। अब दूसरी चीज़ बताई, जब हेयर के पहले संख्यावाचक विशेषण आए तो इसके साथ हेयर्स का प्रयोग होता है। अब क्या है? देयर आर ओनली 4 है ना, ग्रे, तो क्या हो गया? हेयर्स ऑन हिज हेड, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव की बात की जा रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संदेश या वचन के अर्थ में वर्ड
संदेश या वचन के अर्थ में वर्ड का प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है एवं शब्द के अर्थ में वर्ड का अर्थ क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दशरथ वॉज अ मैन ऑफ वर्ड, मीन्स क्या, दशरथ कैसे थे कि उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो मतलब कह दिया। तो जब हम शब्द वर्ड का जो है इस सेंस में यूज़ करें कि वो शब्द के रूप में, ठीक है, तो क्या होता है, संदेश या वचन के अर्थ में वर्ड का प्रयोग कैसे होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे वॉज है। प्लीज़ सेंड माई वर्ड टू माई फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे भी वचन के रूप में हो रहा है, वचन के रूप में नहीं, संदेश के रूप में। प्लीज़ सेंड माई वर्ड टू माई फ्रेंड, मतलब मेरा संदेश फ्रेंड तक पहुँचा। अब क्या है, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, तो यहाँ पे ये वर्ड्स हो गया, क्या हो गया, वर्ड्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब हम इसे प्लूरल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7, क्या है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स इत्यादि नाउन जिसके अंत में ICS लगा रहता है, ऐसे नाउन से यदि विषय का बोध हो तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं या जाएंगे। जैसे पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हर मैथमेटिक्स इज़ पुअर। क्लियर है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नाउन को जाना, नाउन के टाइप्स को जाना और नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स को जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नाउन्स के ही बारे में और रूल्स को जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया वीडियो पड़ते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नाउन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप वो मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं।